नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है और हम सब चाहते हैं कि देवी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में 3 चमत्कारी वस्तुओं के प्रयोग से आपकी कामनाएं कैसे पूरी होंगी। बात करेंगे नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप के बारे में और उनकी महिमा के बारे में। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि में 3 चीजों के प्रयोग से आप अपनी बहुत सारी कामनाओं को कैसे पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुपारी के बारे में। सुपारी यानी बिटल नट्स। सुपारी की महिमा क्या है और इसे कैसे प्रयोग करें। देखिए, सामान्य पूजा में सुपारी अर्पित की जाती है और पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। अगर आप सुपारी का विशेष प्रयोग करें तो विवाह का वरदान आप पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? एक संपूर्ण सुपारी ले लीजिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और ये सुपारी जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा। इसके चारों तरफ जो नारंगी रंग वाला सिंदूर आता है वो लगा लीजिए और इसके बाद इस सुपारी को, जिसमें आपने सिंदूर लगाया है, पीले कपड़े में रख करके माता दुर्गा को अर्पित कर दीजिए और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। ऐसा नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि भर पीले कपड़े में सिंदूर लगी हुई सुपारी देवी के सामने रखे रहिए। नवरात्रि के बाद उसी पीले कपड़े में सुपारी को बांध लीजिए और बांधकर अपने बेडरूम में रख लीजिए। आपका विवाह जल्दी से जल्दी संभव होगा, जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। विवाह के बाद भी उस सुपारी को अपने पास सुरक्षित रखे रहें। ये प्रयोग स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है नवरात्रि के दौरान, और अगर ये प्रयोग किया जाए तो अगले 6 महीने में विवाह अवश्य हो जाता है। दूसरी चमत्कारी वस्तु की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई जोखिम न लें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। तो हमने सुपारी के महत्व और प्रयोग की बात की। अब हल्दी के बारे में बात करते हैं। हल्दी की महिमा क्या है और इसके विशेष प्रयोग क्या हैं। हल्दी हम सब की रसोई में पाई जाती है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हल्दी एक अद्भुत, रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला है। जब आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और जीवन की बाधाओं से, जीवन की मुश्किलों से आप सुरक्षित बने रहते हैं। हल्दी का प्रयोग कैसे करेंगे? आपको गांठ वाली हल्दी की, सूखी हल्दी की जरूरत पड़ेगी। नवरात्रि में किसी भी दिन माता दुर्गा को 2 गांठ वाली हल्दी अर्पित करिएगा और इसके बाद माता दुर्गा के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। और अगर श्री सूक्तम नहीं पढ़ पाते तो उसको सुन लीजिएगा। इसके बाद देवी से धन की समस्या दूर करने की प्रार्थना करिएगा। नवरात्रि भर इन दोनों गांठ हल्दी को देवी के सामने रखे रहिएगा। नवरात्रि के बाद इन हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। लाल वस्त्र के बजाय पीले कपड़े में भी रख सकते हैं। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दीजिएगा और नई गांठ रखते रहिएगा। ऐसा करने से आपके धन की स्थिति और धन के बचत की स्थिति बेहतर बनी रहेगी।
तीसरी चमत्कारी वस्तु की चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मंगल नारायण जी ने हमें लिखा है और मंगल नारायण जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 1982, दोपहर में 11:10। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलने का बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, नौकरी भी बदलना चाहता हूँ, स्थान भी बदलना चाहता हूँ, तो मेरी नौकरी और मेरा स्थान कब तक बदलेंगे। मंगल जी, अभी आपकी कुंडली में नौकरी की स्थिति ठीक है, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है आपको। आप नौकरी बदलने का प्रयास अक्टूबर 2026 के बाद करिएगा। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपकी नौकरी और स्थान दोनों बदलेगा और उस समय नौकरी बदलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो हमने आपको सुपारी के बारे में बताया, हल्दी की गांठ के बारे में बताया। अब बात करते हैं पान के पत्ते की, बेटल लीफ की। पान के पत्ते की महिमा क्या है, इसका प्रयोग क्या है? देखिए, पान का पत्ता लगभग हर पूजा में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता एक औषधि भी है, एक दवाई भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। कैसे करेंगे इसका चमत्कारी प्रयोग?
नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लीजिएगा। डंठल के साथ, डंडी के साथ होने चाहिए। इनको डंडियों से बांधकर लाल धागे में इनकी एक माला बना लीजिए और पान के पत्तों की माला को नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की या रोजगार में बेहतरी की प्रार्थना करिएगा। ये पान के पत्ते की माला देवी के गले में रहने दीजिएगा। लगभग 1 से 3 महीने में रोजगार की व्यवस्था होगी और रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। सामान्य जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपका रोजगार बेहतर रहे, आपके पास धन निरंतर आता रहे, तो हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप की महिमा पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, नवरात्रि में नव दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की रोज पूजा की जाती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा होगी, क्या तरीका होगा? देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन यानी आज रात में माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या
और वैराग्य की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने जब कठोर साधना की, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म में लीन रहीं, तब इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। जो विद्यार्थी ज्ञान और विद्या पाना चाहते हैं या जो तपस्वी कठोर साधना करना चाहते हैं, देवी का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत शुभ होता है। इनकी पूजा से ज्ञान प्राप्ति होती है, तपस्या करने की शक्ति मिलती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो, वो लोग भी अगर माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करें तो चंद्रमा प्रबल होगा, मन मजबूत होगा। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और माता को सफेद वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। मां ब्रह्मचारिणी के सामने ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुं दुर्गाय नमः। किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। दूसरा दिन नवरात्रि का ज्ञान के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो जो विद्यार्थी, जो बच्चे, जो शिक्षार्थी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, विद्या बुद्धि पाना चाहते हैं, वो बाकी दिन पूजा करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की और देवी के सरस्वती स्वरूप की अगर पूजा करें तो ज्ञान, विद्या, बुद्धि की प्राप्ति होगी और साधक अपनी साधना को ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की बाधा समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि नवरात्रि के दौरान या वैसे भी माता दुर्गा को कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। देखिए, माता दुर्गा की पूजा में आक, मदार और तुलसी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप माता दुर्गा की पूजा में आक, मदार या तुलसी का प्रयोग करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। माता दुर्गा की सामान्य पूजा में लाल फूल का और लौंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए, इससे आपको पूजा में लाभ होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। और नंबर 9, परिवार में कोई शुभ कार्य होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और अपना प्रश्न लिखकर स्थान के साथ हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अंजलि शर्मा ने हमें लिखा है और अंजलि हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 18 दिसंबर 1993। जन्म का समय शाम के 4 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। अंजलि कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ। क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के अंत में, साल 2026 के अंत में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होने की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के ठीक रहने वाला है। उसमें कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और एक ओपल, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करिए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।
अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक गुलाब का फूल रख के जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का जरा सा तिलक लगा के जाइएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, समस्याएं हल होंगी। आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को। बेवजह के तनाव हो सकते हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज देवी को 2 लौंग या लौंग की माला चढ़ाकर अपनी मनोकामना कहिएगा। और आज देवी को पीले या सफेद फूल अर्पित करके उनसे ज्ञान और शिक्षा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।